Hello learners. Today we are going to learn chapter Indian money market. Their meaning, functions, importance, structure, instrument and participant we will learn in this chapter. So meaning of the money market. The money market is a crucial component of financial system. Financial system का एक crucial component money market है. Crucial का मतलब important. Providing a platform for short-term borrowing and lending. ये एक मनी मार्केट है वो प्रोवाइड कर रहा है क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर किसके लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग बोरोइंग और लेंडिंग के लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इट encompasses a variety of financial instruments that are characterized by their high liquidity and short maturity, typically less than 1 year. इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 year होती है और ये इसमें जो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं वेरी हाई लिक्विडिट होते हैं मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं सो मनी मार्केट डज नॉट डील इन कैश और मनी एज सच ये कैश के साथ या फिर और मनी के साथ नहीं डील करते डायरेक्टली बट सिंपली प्रोवाइड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन मार्केट लेकिन जो अलग अलग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी ये क्या करते हैं दीज इंस्ट्रूमेंट आर सब्सटीट्यूट फॉर मनी द मनी मार्केट रेफर्स टू ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट क्या रेफर करता है टू ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग होता है वो क्या करते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के जो डेट इन्वेस्टमेंट है ये रेफर करता है दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प द बिजनेस यूनिट अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट टू बोरो द फंड टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ये क्या करता है बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए होता है तो ये मनी मार्केट हमें क्या करता है हेल्प करता है function of money markets the primary function of money market is to facilitate the flow of fund between those who need money and those who have surplus fund मेन जो प्राइमरी फंक्शन मनी मार्केट का क्या है कि फ्लो ऑफ फंड होता है फंड का जो फ्लो है उनको बनाए रखना मतलब हु एवर नीड ऑफ मनी एंड दोज हु हैव अ फंड वो जो इंटरमीडिएटरी का काम है वो क्या करता है मनी मार्केट करता है द दिस हेल्प टू एंश्योर लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम ये फाइनेंशियल सिस्टम में हेल्प करता है टू एंश्योर लिक्विडिटी लिक्विडिटी बनाए रहे ये क्या करता है इंश्योर करता है अलाइंग बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स और बिजनेस को और गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए होता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है द मनी मार्केट serves several key purposes जैसे कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट and corporation use the money market to manage their liquidity need अभी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं कॉरपोरेशन होते हैं कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं मनी मार्केट यूज करते हैं क्यों क्योंकि जो लिक्विडिटी बिजनेस चलाने के लिए जो कैश चाहिए होता है मनी चाहिए होता है और उस टाइम पे क्या वो करते हैं ये मनी मार्केट से फंड रेज करते हैं फंड वहां से बोरो करते हैं तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्पफुल है फॉर एग्जांपल बैंक में बोरो अ फंड ओवरनाइट टू मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट अभी ये बैंक क्यों बोरो करेंगे फंड और वो भी ओवरनाइट के लिए क्योंकि वो बैंक क्या करते हैं कुछ रिजर्व होता है रिजर्व फंड अपना होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं और ओवरनाइट के लिए वो बोरो करते हैं ताकि वो उनका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए वेयर एज अ कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट सरप्लस कैश इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू अर्न अ रिटर्न वाइल मेंटेनिंग लिक्विडिटी इवन कॉरपोरेशन जो बिजनेसेस होते हैं कंपनीज होते हैं वो भी क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं जो उनके पास सरप्लस कैश है वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो
अर्न करते हैं, रिटर्न जो मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट मिलता है, अर्न मिलता है, वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। अभी इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, लेट्स सी। द मनी मार्केट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अभी मैंने अभी बोला कि फाइनेंशियल मार्केट में जो मनी मार्केट है वो इम्पोर्टेंट रोल करती है। और वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दिए जाते। अगर डेप्ट है मतलब लोन है, लोन के ऊपर हमें क्या पेड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, ये मनी मार्केट में ही वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है। यहाँ पे वही दिया है कि वो डिटरमाइन करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। The rate set in the money market influences broader economic condition. वो क्या इन्फ्लुएंस करता है कि इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, अफेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम कंज्यूमर लोन्स टू मॉर्टगेज रेट। इवन वो उसका अफेक्ट क्या हो सकता है, जो कंज्यूमर लोन है उसके ऊपर, और जो मॉर्टगेज रेट है उनके ऊपर भी वो क्या करता है, इन्फ्लेशन का काम करता है। सो ये हो गया second, interest rate determination. So next is a risk management. The money market provides tool for managing financial risk. अभी बिजनेस में अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रिस्क आ जाते हैं। तब उस टाइम पे अगर इमीडिएट फंड चाहिए, अगर इमीडिएट कैश चाहिए, तो वो मनी मार्केट से क्या करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है कि वहां से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होते हैं, वो क्या करते हैं, आर कंसिडर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। वो क्या करते हैं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, offering safety for investors while providing issue with क्विक एक्सेस टू फंड। रिस्क मैनेजमेंट, अगर इमीडिएट किसी को फंड चाहिए बिजनेस में, उस टाइम पे वो ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर इशू करके अपना शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो वो एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इंस्ट्रूमेंट होता है। और इस ऑफर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बहुत हाई लिक्विड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। इंपॉर्टेंस क्या है मनी मार्केट की? द मनी मार्केट प्लेज अ वाइटर रोल इन ओवरऑल इकोनॉमी। हमारे देश की जो इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी है, उसमें मनी मार्केट बहुत important role प्ले करती है। Its significance can be understood through several key point। उसके जो की पॉइंट है नीचे दिए गए, उससे जानकर हम समझ सकते हैं उससे वो कितने इम्पोर्टेंस है। अभी मनी मार्केट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आता है। पहला की क्या है, की पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे आती है, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फॉर किस लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड लेंडिंग। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड लेंडिंग होते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मनी मार्केट हमें प्रोवाइड किया जाता है। द मनी मार्केट हेल्प्स मेंटेन लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये हाई लिक्विडिटी या फिर लो लिक्विडिटी हो गई तो वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। मेंटेन लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है इन फाइनेंशियल सिस्टम में। सो कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन शॉर्ट क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम मेंटेन हो गई, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रह गई, तो वो क्या करती है, ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को स्टेबल रखने में। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस। अब इंटरेस्ट रेट का क्या प्रभाव होता है, द इंटरेस्ट रेट इस्टेब्लिश इन द मनी मार्केट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन अदर एरिया ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है ना, उसके अदर मतलब ओनली बोरोइंग छोड़ के अदर एरिया भी होते हैं। जब मनी मार्केट है ना, वो उसकी वजह से उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्टली कैसे होता है,
इकोनॉमी पे प्रभाव किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है वो अगर फ्लक्चुएट रहते हैं तो इकोनॉमी में उसका बहुत क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे? इम्पैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है या फिर लो है तो उसका सीधा असर किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर स्पेंडिंग पे, कितना खर्चा करना है या फिर कितने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये सब डिसीजन पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्थ, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हेल्दी नहीं है तो वो मार्केट में फंड्स रेज नहीं कर सकते या फिर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी मनी मार्केट अनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली। वो एफिशिएंटली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या उसे मनी मार्केट क्या करती है, उसे हेल्प करती है। रिड्यूसिंग द रिस्क फेल्यूर दैट कैन अराइज फ्रॉम कैश फ्लो इश्यूज। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वेल प्रॉपर काम कर रहे हैं, वहां पे वेल लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है, एफिशिएंटली वो वर्क हो रहा है, तो मार्केट में क्या है, फंड रेज करने में या फिर इशू करने में बहुत इजी हो जाता है ये, थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, द मनी मार्केट ऑफर अ रेंज ऑफ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि उनके पास सरप्लस मनी होता है, तो वो क्या करते हैं, सरप्लस मनी जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। तो सरप्लस मनी जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं और मार्केट में अलोकेट कर देते हैं, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनका सरप्लस जो है वो इन्वेस्ट हो जाए और उन्हें एक रिटर्न जो है उसका प्रॉफिट भी मिल जाए। तो मेकिंग इट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग तरह के उसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मतलब रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हम क्या कर सकते हैं वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं और उसकी जो लिक्विडिटी होती है ना वो बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। तो ये हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। स्ट्रक्चर ऑफ मनी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अभी इंडियन मार्केट में ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज, ये दो प्रकार के हैं। और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है वो लीगली आरबीआई एंड सेबी हो सकते हैं। ये दो होते हैं ना, वो लीगली बाउंडेड होते हैं, तो वो आरबीआई एंड सेबी उन्हें कंट्रोल करती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें लीगली इतना ये नहीं होता है, रिजर्व बैंक उसको कंट्रोल नहीं करती। तो वो उसमें जो इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं, डोमेस्टिक मनी होते हैं, नीडीज एंड चीट फंड होते हैं, या फिर ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, ब्रोकर्स, डीलर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आते हैं। और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, लेंडर्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गई, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, इवन रूलर्स बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डीएफएचआई, ये सब ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आ जाते हैं, जिसे रिजर्व बैंक से भी कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती रहती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस वर्बली या फिर प्रॉमिस पे हो जाता है। सब मार्केट, अभी इसमें भी सब मार्केट है, मतलब ये सब, इसे सब कंट्रोल कौन किए करते हैं, आरबीआई या फिर सेबी। तो ये जो है जैसे कॉल मनी मार्केट है, बिल मार्केट है, 364 डे बिल मार्केट है, सीडीज है, सीपीज है। और बिल मार्केट में एक कमर्शियल बिल आता है, एक ट्रेजरी बिल आता है। तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट।
टू नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अभी मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट सेल एंड परचेस किए जाते हैं? तो पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी मतलब उसे टी बिल भी बोलते हैं। ये ट्रेजरी बिल होता है, वो गवर्नमेंट इशू करते हैं, इशूड बाय द गवर्नमेंट। टी बिल आर अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी दैट आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, उसे जो डिस्काउंट रेट पर सोल्ड किया जाता है। मतलब डिस्काउंट रेट मतलब 100 की ट्रेजरी बिल है, अगर 100 की है तो वो 98 में सेल किया था। मैच्योर इन 1 ईयर और लेस, और 1 साल के अंदर या फिर उससे भी पहले वो मैच्योर हो सकता है। दे आर कंसिडर वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट as they are backed by the full faith and credit of the government। इसे बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो कौन हैंडल कर रहा है? गवर्नमेंट थ्रू उसको इशू किया जाता है, तो उसमें बहुत फेथ एंड हाई क्रेडिट हो जाते हैं। इसकी वजह से ये बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में कंसिडर होता है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल, दिस इज एन अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय कॉर्पोरेशन। अब ये कॉर्पोरेशन इशूड करते हैं टू किसको? फाइनेंस, टू फाइनेंस देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जिन्हें जिन्हें मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चाहिए होते, उनको फाइनेंस के लिए ये कॉर्पोरेशन इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर टिपिकली मैच्योर्ड विद इन 30 to 270 days। सीपीज जो होते हैं, कमर्शियल पेपर जो होते हैं, वो 30 to 270 डेज में क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। इज यूज टू कवर वर्किंग कैपिटल नीड। वो किस लिए यूज करते हैं? वर्किंग कैपिटल नीड होती है, उसके लिए उसे यूज किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज, इशूड बाय बैंक, बैंक से इशू करती है। सीडीज आर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब 1 साल का, 1 साल के उसको 1 साल का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, मतलब टाइम डिपॉजिट होते हैं। दैट पे अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट उस पे होता है। अगर 100 रुपीज है तो उस पर 3%, 4% ऐसे फिक्स इंटरेस्ट रेट उस पर लिखा हुआ था, ओवर अ स्पेसिफाइड टर्म, एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है। वाइल दे यूजुअली हैव अ लॉन्गर मैच्योरिटी देन अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दे आर स्टिल कंसिडर पार्ट ऑफ मनी मार्केट ड्यू टू देयर लिक्विडिटी। अगर आपने भी देखा होगा, अगर डिपॉजिट हम लोगों ने बैंक के पास गए और डिपॉजिट किया पैसे, और हम बोले कि हमें फिक्स डिपॉजिट करने हैं, ओके, 5,000 फिक्स डिपॉजिट किया, तो उसके ऊपर अगर 1 ईयर की होती है, 2 ईयर की होती है, 3 ईयर की, इवन 10 ईयर 15 ईयर तक हो सकती है, तो वो बहुत हाई लिक्विड होती है, उसका इंटरेस्ट भी फिक्स होता है। तो इस ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फिर भी वो मनी मार्केट में इंक्लूड कंसिडर किया हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर हाई लिक्विडिटी। Repurchase agreement, repos. These are a short-term loan where one party sell and security to another with agreement to repurchase it at a later date at a higher price. Repos are often used by financial institutions to manage their short term funding needs। रेपोस जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब बैंक्स जो होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो यूज करते हैं उनकी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड के लिए। ओके, तो ये रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। तो इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, कौन से? ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, एंड रेपोज। ये हो गए 4 इंस्ट्रूमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, अभी पार्टिसिपेंट। मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट आते हैं? एक तो है गवर्नमेंट एंटाइटी, फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट यूटिलाइज द मनी मार्केट टू इशू शॉर्ट टर्म डेट फॉर इमीडिएट फंडिंग नीड। गवर्नमेंट कैसे उसे, वो मनी मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट लेते हैं, वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, इशू करते हैं शॉर्ट टर्म डेट और इमीडिएट फंड रेज करते हैं, इमीडिएट नीड जिनकी होते हैं उसके लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से? बैंक से, क्रेडिट यूनियन से,
Other financial entities use the money market for liquidity management and short-term funding. They may also participate in trading money market instrument. वो trading money market instrument भी करते हैं. तो financial institute हो गया. Corporation. Companies often issue commercial paper to meet their working capital need and invest in money market instrument to manage surplus cash. Fourth one है investor. Individual and institutional investor participate in money market to earn return on their short-term investment. Money market mutual fund are popular among retail investors looking for low risk options. So participant मतलब जो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इश्यूज करने चाहते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? पार्टिसिपेंट. गवर्नमेंट एंटिटी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब उसमें बैंक्स होती है, बैंक्स होती है, क्रेडिट यूनियन मतलब अलग अलग जो लोन देते हैं वो होते हैं. फाइनेंशियल एंटाइटीज उसमें आ जाती है. कॉरपोरेशंस होते हैं मतलब बिजनेसेस होते हैं. ओके. कॉरपोरेट बॉडीज होती है. सो वो क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं मनी मार्केट में. इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी पार्टिसिपेंट में इंक्लूड कंसिडर किया जाता है. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो. थैंक यू. बाय बाय.